हमारे जीवन में धन, वैभव और संपन्नता के प्रतीक ही माने गए हैं शुक्राचार्य को। और यही शुक्रदेव आपके पंचम भाव पर इनका गोचर हो रहा है। 30 मई 2023 का वो दिन होगा जब रात्रि के समय 7:38 पर ये आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर गोचर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारे कुंडली में लगन, पंचम और नवम सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये शुक्र का गोचर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपको भूलना नहीं है कि आपके लगन के मालिक हो गए हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति देवता के सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं शुक्राचार्य जी। तो यहाँ पर हमारे शत्रु का गोचर होना एक कैसा परिणाम लेकर के आएगा, इसी पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। यदि आपका जन्म मीन लग्न में हुआ है, मीन लग्न के आधार पर देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस स्थिति में आप इसे अपनी राशि के अनुसार, मीन राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ठीक लगन से तीसरे भाव का अधिपति यहाँ पर शुक्राचार्य जी बने हैं, और साथ में आपके अष्टम भाव, रुकावट के भाव, आपके जीवन में पीड़ा के भाव, इस भाव के स्वामी भी शुक्रदेव बने हैं। पंचम पे आ गए हैं। पंचम वो स्थान हो गया जो आपके धन, वैभव और संपन्नता के साथ साथ आपके माइंड की है, आपकी शिक्षा की है। और सबसे अहम बात तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है आपको, यही आपका संतान है। माना जाता है हमारे संतान ही हमारे भविष्य हैं, तो इसलिए भविष्य, आपके भविष्य भाव पर ही शुक्र का यहाँ पर ट्रांजिट होना। शुक्र जहाँ पर होते हैं उस भाव को अच्छा बनाते हैं, उस भाव को सुंदर बनाते हैं। भाई हमारे प्रेम भाव पर शुक्र देव आए हुए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर आपके हृदय में एक प्रेम की ज्योत जलेगी, आप ऐसा मानिए। शुक्र जब आते हैं पंचम भाव पर तो वहाँ पर प्रेम का एक सूचक हमारे मन में जगा जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी लव रिलेशन में हैं उनके लिए तो ये अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि पंचम भाव में शुक्र है। यदि दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार से तकराहट, तनाव या कुछ कुंठाग्रस्त स्थिति दिख रही है तो वहाँ पर भी ये शुक्र आकर के आपसी प्रेम संबंधों को पति पत्नी के मध्य में ये बढ़ा देगा। अब इस भाव पर आकर के यदि जो लोग शिक्षा अर्जन कर रहे हैं तो शिक्षा विद्यार्थियों के लिए इसे अनुकूल माना जाएगा क्योंकि शिक्षा भाव पर शुक्रदेव आए हुए हैं। परंतु अब इतने सारे अच्छाइयों के बावजूद कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर आपको यही समझना है, ये जो पॉइंट है अगर आप उसमें ध्यान रख पाए। देखिए ज्योतिष का तात्पर्य यही हुआ कि आपको सही और गलत का आपको निर्णय करा पाना, और जब आप अपने सही और गलत को जान जाते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट है उसको भी जान जाएंगे तो आप उससे सतर्क रहेंगे भाई, और जिससे आप वहाँ पर बच करके इस 39 डेज जो यहाँ पर 39 दिनों तक, क्योंकि ये गोचर जो है 7/7/23 तक होगा और कर्क राशि पर हो रहा है। तो आपका लगन तो मीन लगन है जहाँ पर आपका चतुर्थ भाव, पंचम भाव का स्वामी जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, तो आपको उस विपरीत परिस्थितियों से भी ये निकाल पाएगा, आप ऐसा समझिए। आपके तीसरे भाव के स्वामी, पहले आप अच्छाई को समझ लीजिए, आपके साहस और पराक्रम भाव के मालिक आपके पंचम पे आए हैं। साहस का प्रतिफल आपको प्राप्त होने वाला है, एक हिम्मत आ जाएगा अपने माइंड में। देखिए ये आपका बुद्धि है तो बुद्धि भाव पर एक हिम्मत आ जाएगा कि भाई मैं इस समस्या का निर्वहन कर सकता हूँ, इस समस्या से मैं निपट सकता हूँ, क्या करना, क्योंकि ये आपका बाहुबल है, ये आपका हाथ है, आपका बाहुबल। तो बाहुबल भाव का स्वामी यदि पंचम में आए तो हमारे अंदर स्वयं इतनी सजगता आ जाएगी, इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हम बड़े से बड़े विपरीत परिस्थितियों से भी आसानी से निपट सकते हैं। अब समझना है, ये आपके अष्टम भाव के भी मालिक हो गए। अष्टम भाव वो स्थान जो रुकावट भी है साथ में और पीड़ा भी है। तो रुकावट और पीड़ा का भाव अगर पंचम में आए तो संतान संबंधी यहाँ पर थोड़ी बहुत चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। यदि जो संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं। यदि आपके ऑलरेडी संतान हैं तो उनके साथ थोड़ा संबंध मधुरता में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि ये बात भूलना नहीं है, शुक्र जहाँ पर होते हैं उस भाव को मेंटेन करते हैं, मतलब आपका ये भाव भी मेंटेन होगा। कुछ परेशानी संतान के साथ भी हो सकती है, कोई रोग आपका पुराना चल रहा है, कोई डिप्रेशन आपका पुराना चल रहा है और पंचम पे आ जाए तो इस समय पर माइंड में वो हावी हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करना है, अभी आपको अंतिम में जो उपाय बताएंगे ये बहुत कारगर साबित होगा, विशेष करके आपके लिए, क्योंकि आपके लगन के शत्रु हैं शुक्राचार्य जी महाराज। अब जब यहाँ पर लगन के शत्रु शुक्र हमारे पंचम पे आ रहे हैं, वो भी किसके राशि पे, कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मंगल देव विद्यमान है। तो आप ये समझिए कि शुक्र जिनके घर गए हैं वो भी शत्रु, और जिनके राशि जो उनके मित्र हैं, जो उनके साथ में एक ही कक्ष में बैठे हैं, वो भी शत्रु। आप ऐसा मानिए, आप कहीं गए हुए हैं, किसी घर पर आप गए हुए हैं,
वो घर का मालिक आपका शत्रु हो गया, आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस नहीं करेंगे। साथ में जो लोग आपके साथ हैं वो भी आपके शत्रु हो गए, उनसे भी वो आपके विरोधी हैं, उनके साथ भी आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। सेम यही स्थिति यहाँ पर शुक्राचार्य के साथ भी है। वो भी कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। चूंकि पंचम भाव प्रेम का भाव होता है, अब प्रेम के कारक ही माने गए हैं शुक्र को, इसलिए शुक्र के कुछ एडवांटेज भी लाइफ में जरूर देखने को मिलेंगे। आपके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपका वेल्थ क्रिएशन में जो आपका माइंड काम करेगा वो वहाँ पर अच्छे हो सकते हैं। शेयर मार्केट के भाव पर शुक्र आए हुए हैं, तो हो सकता है इस टाइम पर कुछ वो भौतिक संसाधनों पर यदि आप इन्वेस्ट करें तो वो भी अच्छा होगा। भौतिक संसाधन मतलब कि जो भी लग्जरी आइटम्स हैं उन सब में आप शेयर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी वीडियो में कहा, अभी भी कहते हैं, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें खासकर शेयर मार्केट में, तो विशेष तौर पर अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन किसी अच्छे जानकार ज्योतिषी से जरूर करा लें, उसके बाद ही आपको यहाँ पर कार्य करना है। अब कैसे हम इस शुक्र के प्रभाव को अच्छा बना करके इसके नेगेटिव प्रभाव को हम रोक सकते हैं, इसी पर बात होगी। सबसे पहला जो उपाय जो बताया जाता है आपके लिए वो है आपके घर की जो गृह लक्ष्मी होती है, वही आपके लिए सबसे बेहतर, आपके लिए शुक्र को अच्छा बनाने का उपाय हो जाता है। माना जाता है जहाँ पर घर की लक्ष्मी जो होती है, जो जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, हमारी पत्नी हो गई या स्त्रियाँ हो गई, ये सब उसी शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमें धन को आकर्षित करना है तो उनके साथ संबंध अच्छा रखना पड़ेगा। यदि घर में कलह है, मारपीट है, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो शुक्र, यदि पत्नी के आंसू बही तो उधर वो धन के अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ये आपको कभी नहीं भूलना है, हमेशा अपने पत्नी के साथ या आपके जीवन साथी के साथ, क्योंकि जीवन साथी का भाव सप्तम होता है, इस भाव के भी कारक शुक्र को माना गया है। इसलिए अपने जीवन, यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति के साथ संबंध आपको अच्छा रखना है। किसी भी प्रकार से आपको लड़ाई झगड़ा से बचना होगा, क्योंकि माना जाता है, शास्त्रों में बात वर्णित है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमत जहां हो गया आपस में, वहां पर नाना प्रकार की विपत्तियां वहां पर आगमन हो जाता है। और जहां सुमति हो गई, अपने आप संपत्ति कहां से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी संपत्ति के कारक एकमात्र शुक्राचार्य को माना गया है। तो ये पहला उपाय हो गया। दूसरे उपाय के रूप में आप कर सकते हैं, अपने घर को जितना अधिक आप क्लीन कर सकें, जितना आप साफ सफाई से अपने घर को रख सकें, साक्षात शुक्र का वास हो जाता है उस स्थान पर। जिस स्थान पर साफ सफाई हो, जिस स्थान पर सुगंध का वातावरण हो, तो ऐसा अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने वर्क प्लेस को इतना क्लीन रखिए आप कि शुक्र को वहां पर आना पड़े। और शुक्र जब वहां पर आ जाए तो लक्ष्मी और धन कैसे नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र के संग संग माता लक्ष्मी भी रहती हैं। इसीलिए श्री सूक्त का पाठ भी बताया जाता है। किसी के कुंडली में, किसी के जीवन में यदि शुक्र प्रभावित हो या खराब फल देता हो तो उसे शुक्र का पाठ बताया गया है। धन की अधिष्ठात्री देवी है, आर्थिक मामलों के कितनी भी बड़ी परेशानी हो, श्री सूक्त का पाठ जो लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम, ये मंत्र होता है माता लक्ष्मी जी का, 29 मंत्र है। इस मंत्रों का पाठ भी आप कर सकते हैं, ये सब आपको फायदेमंद होंगे। अब साथ में तो शुद्धता रखते हुए आप इस शुक्र को प्रभावित कर सकते हैं। घर का आग्नेय दिशा, जो आप जहां पर रहते हैं उसका आग्नेय दिशा देखिए, यदि वहां पर शुद्धता है, किसी प्रकार से गंदगी नहीं है, तो शुक्र आपका मजबूत हो गया, आपने धन को आकर्षित कर लिया। और जब वो स्थान आपका प्रभावित हो गया, इस गंदगी हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यही होगा कि घर की महिलाएं यहाँ पर बाधित हो गई, उनके स्वास्थ्य में आए दिन आपको नरमा गर्मी देखने को मिलती रहेगी। तो इसलिए इस शुद्धता के वातावरण को समझिए। हमारे भारत सरकार ने भी जो स्वच्छता अभियान निकाला है, कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा संबंध संपन्नता और वैभव से है, क्योंकि शुक्र वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तीसरा और सबसे अहम उपाय आपको समझना है, लॉजिकल है ये उपाय, आपको समझना है और इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। इस शुक्र के गोचर ट्रांजिट का आपको 100% आपको लाभ लेना है, बस इतना आपको समझना है। इसके लिए सबसे जो बेहतर उपाय हो गया ये है गुलाब जल। गुलाब जल हमने लेके आया आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। ये गुलाब जल पूरे के पूरे लॉजिकल रूप से आपको बताएंगे कैसे ये आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकता है इस 39 दिनों के अंदर, जब तक शुक्र आपके पंचम भाव पर रहेंगे। चंद्रमा के घर पर शुक्र हैं, मतलब हमको क्या लेना है, चंद्रमा लेना है और शुक्र को लेना है। तो जितने भी लिक्विड और तरल पदार्थ हैं, जो भी शुद्ध जल है, वो सब चंद्रमा है। और पुष्पों का कारक, फूलों का कारक, और फूलों के राजा होंगे गुलाब।
और गुलाब के कारक जो ग्रह माने गए हैं, क्योंकि सुगंध में होते हैं शुक्राचार्य को, तो इसलिए गुलाब और गंगा जल, गुलाब और नॉर्मल जल जो शुद्ध जल है, इन दोनों का मिश्रण कर दिया जाए तो गुलाब जल के प्रभाव से हम इस शुक्र के दुष्प्रभाव जो अभी कर्क में आए हुए हैं इससे बच सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन, क्योंकि अष्टम भाव आपके जीवन में परिवर्तन है और तीसरा घर आपके जीवन में आपके साहस से इसमें वृद्धि कर सकते हैं। माना जाता है कि जहाँ साहस में वृद्धि हुआ वो स्थान आपका अच्छा माना गया है, भूलना नहीं है। इसको कहाँ रखना है, इसके पहले आपको ये बता दें, यहाँ शुक्र आपके भूलना नहीं है कि आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव ही वो प्रॉफिट का भाव हो गया है, जहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना है। मतलब ये गुलाब जल आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ये शुक्र की दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर है। को किसी भी प्रकार के गेन्स हैं जो आप चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो, हम पाना चाहते हैं, क्योंकि आकर्षण का कारक ही शुक्र ग्रह को माना गया है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, एक गुलाब जल लेकर के आप इसे वहां पर रख दीजिए जहां पर अभी वर्तमान में गोचर शुक्र का चल रहा है। कहां चल रहा है, दिशाओं को आप बता देते हैं तो आपको जरा सरलता जाएगी। ये पूर्व दिशा, ये हो गया पश्चिम, ये दक्षिण और ये हो गया उत्तर। अब ये उत्तर का भाग ये हो गया और ये हो गया पश्चिम, दोनों के बीच में यहां पर शुक्राचार्य जी महाराज हैं। मतलब वायव्य दिशा वो स्थान हो गई आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कार्य स्थल में वायव्य दिशा वो स्थान हो गया जहां पर इसे आप स्थापित कर दें, जहां पर शुक्रदेव विराजमान है। सिर्फ नॉर्मल एक बोतल ले आइए और ला करके वहां रख दीजिए। होगा क्या, होगा ये होगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव से, शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाएंगे और इसके सकारात्मक प्रभाव जो इनकम के रूप में आपके सामने आने वाले हैं उसको आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप आकर्षित कर पाएंगे। लॉजिकल है, अपनाइएगा, लाभ लीजिएगा। और जब ये 39 दिनों का समय समाप्त हो जाए, मतलब 7 जुलाई 2023 जैसे समाप्त हो जाए, इसे ले जा करके किसी पानी में खोल करके विसर्जित कर दीजिए। जो भी नेगेटिविटी रहेगी वो सब ये सोख करके विसर्जित हो जाएगी और इस दरमियान आपको कोई नकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बस इसे समझिए। उम्मीद है कि आप सब इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बार बार आपके सामने उपस्थित करते हैं। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी मीन लगन मीन राशि वालों का जीवन बहुत सुखमय हो, बहुत प्रसन्नता युक्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शुक्रदेव।